तो बड़ी खबर नेपाल तनाव को लेकर आ रही है, जहां पर नेपाल में हिंसा उग्र हो गई है। बवाल के बीच अब भारत भी एक्शन में आ गया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया गया है। बॉर्डर पर एसएसबी ने मोर्चा संभाला है। इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो ये है कि हिंसा करने वालों को गोली मारने के आदेश ओली सरकार की ओर से दिए गए हैं। और यही वजह है कि नेपाल में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने अपनी एसओपी के तहत जवानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर, इसके अलावा सूत्रों के हवाले जो जानकारी आ रही है उसमें सीमा पर तैनात जवानों को ये निर्देश दिए गए हैं कि नेपाल से भारत आने जाने वालों की पहचान सावधानी से करें, इनकी जांच जो है वो बेहद सावधानी से करें। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही इसके पीछे की वजह बताई जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि हो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो नेपाल जो जल रहा है उसकी आंच भारत तक ना पहुंचे, इसे लेकर सीमा पर एसएसबी जो सीमा बल है वो अलर्ट है। उधर नेपाल में केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग भी शुरू हो गई है। नैतिक आधार पर विपक्ष ने इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर जो नेपाल में हालात बने हुए हैं वो बांग्लादेश जैसे ही बनते जा रहे हैं। इससे पहले श्रीलंका में भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे और अब नेपाल में अगर तीनों को जोड़कर देखें, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें ये तीसरा ऐसा देश है जो कि इस तरह की हिंसा के चपेट में आया है। जिसके पीछे की जो वजह है, क्योंकि छात्र आंदोलन की वजह से ही बांग्लादेश जला था और नेपाल में जो हिंसा है उसके पीछे जेनजी को, नई जनरेशन जो है जेनजी, इसे कारण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया, जिसके बाद जेनजी जो है वो बुरी तरह बेकाबू हो गए। बैन किए गए ऐप्स में यूट्यूब को भी बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया गया है इसकी वजह से युवाओं में भारी आक्रोश है। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में हजारों की संख्या में ये उपद्रवी जो हैं, जेनजी जो हैं, वो सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। हिंसक होते इस प्रदर्शन को देखते हुए अब सेना को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो ये है कि बांग्लादेश की तरह यहाँ पर भी संसद भवन में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई और आगजनी की गई, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की। और इसे ही देखते हुए लगातार जो तस्वीरें निकल कर आ रही है नेपाल से वो बेहद डराने वाली है, जिसमें अब तक कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता भी जा रहा है।